A very warm welcome to Curiously Education, how to achieve big goals in life. ये हैं लेक्चर नंबर 2। दोस्तों, आपको लेक्चर नंबर 1 काफ़ी पसंद आया है एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। मुझे विश्वास तो था ही कि ये आपको पसंद आएगा ही, लेकिन मुझे एक चीज़ के बारे में पता नहीं था। वो ये था कि कल जो मैंने आपके साथ बात की, इट वॉज लाइक बहुत ही नेचुरल तरीके से बात की, इन द सेंस कि ना तो कोई हड़बड़ी थी, ना तो ऐसा कि इतनी मिनट्स में चीज़ों को ख़त्म कर देना है, कोई ऐसे टारगेट नहीं। नेचुरल रॉ डिस्कशन कल मैंने की और आपको वो चीज़ बहुत पसंद आई एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, क्योंकि कल जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए उनको हम 10 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन 26 मिनट्स तक चीज़ों को हमने डिस्कस किया और आपने पूरा वो 26 मिनट का वीडियो देखा। ये इटसेल्फ ये प्रूव करता है कि यू ऑल आर ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स। तो ये एक बहुत ही अच्छी साइन है। तो दैट्स वाई आई सेड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। अब एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। कल हमने क्या देखा? स्टोरी ऑफ पिग्मेलियन। हमने उससे गालाटी इफेक्ट को समझा। गालाटी इफेक्ट याद दिला दूं कि आपकी जो एबिलिटीज़ हैं उस पर आपकी जो बिलीफ है, आपका जो यकीन है अपनी एबिलिटीज़ पर, तो आप कितने बड़े बड़े रिजल्ट्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। और वो जो पिग्मेलियन की कहानी थी उसमें वही था कि उसने एक अपनी एबिलिटी से कुछ चीज़ बनाई और फिर उसने एक बहुत बड़ा रिजल्ट अचीव किया। फिर हमने बिलीफ के बारे में, यकीन किसी चीज़ पर होना, उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। फिर हमने सेल्फ एफिकेसी को समझा कि सेल्फ एफिकेसी क्या है। एंड लेट मी टेल यू कि अगर आज पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई हाईली रिकमेंड कि आप जो लेक्चर 1 है उसको ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर आइएगा, वरना आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो सेल्फ एफिकेसी टास्क ड्रिवन होती हैं। स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी और वीक स्ट्रॉन्ग एफिकेसी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, या फिर कौन कौन सी ऐसी निशानियां हमें देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ें एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ देखने को मिलती है वीक और स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी वाले व्यक्ति में, ये चीज़ हमने देखी। और हमने ये भी समझा कल कि जनरली लोग कहते हैं कि मेरे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, इसकी वजह से मैं ये कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। फिर हमने समझा कि दैट इज़ नॉट द मेन रीज़न। सेल्फ डिसिप्लिन से भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसका बेस जो है दैट इज़ सेल्फ एफिकेसी। अगर सेल्फ एफिकेसी नहीं है तो फिर रिजल्ट्स जो है वो अचीव नहीं कर पाते। और याद रखिए कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हाउ टू अचीव बिग गोल्स, और बिग गोल्स को अचीव करने से पहले आपको तो यही समझना पड़ेगा ना कि गोल्स जो हैं उसके साथ जुड़ा हुआ साइंस जो है वो क्या है, और यही चीज़ हम समझेंगे। आगे बढ़े उससे पहले चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। अब गोल्स की बात करें, वी डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन सेटिंग गोल्स एंड दिस इज लाइक जनरली स्पीकिंग ये एक हकीकत है। आपको गोल्स सेट करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। देखिए, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, जीपीएससी की करनी है, या फिर किसी और एग्जामिनेशन की करनी है, इन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। अब कौन सी एग्जामिनेशन की तैयारी करें आप, वो शायद आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपका एंड गोल जो है वो आपको पता है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, इज़न्ट इट? एग्जाम जो है दैट इज जस्ट ए ब्रिज जो आपको गवर्नमेंट जॉब या फिर एक ऑफिसर बनने में, आप जहां पर हैं, लेट्स से आप यहाँ पर हैं और आपको यहाँ पर पहुँचना है, तो ये जो एग्जामिनेशन है दैट इज़ ए सॉर्ट ऑफ ब्रिज। ये ब्रिज के माध्यम से आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो इसमें कोई वो डाउट नहीं है, आपको क्या बनना है वो तो आपको पता ही होता है, या फिर जनरली हमें पता होता है कि मुझे, मेरा गोल ये है कि मुझे एक बड़ा सा मकान ख़रीदना है, मेरा गोल ये है कि मुझे एक बड़ी सी कार ख़रीदनी है, मेरा गोल ये है कि मुझे अपने पेरेंट्स को यहाँ पर ले जाना है, अपने वाइफ को, हस्बैंड को, बच्चों को, जो भी हैं उनको ये करना है, वो करना है। ये सारी चीज़ें हमें जनरली पता होती ही है। सो वी डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन सेटिंग गोल्स। गोल्स तो हम सेट कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, गोल्स के लिए जो आपको एक्शन उठानी पड़ती हैं, गोल्स को अचीव करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, इज़न्ट? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, कोई प्लान बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर सेल्फ एफिकेसी जो है उसका रोल आ जाता है। मीन्स हमने ये भी समझा, एंड दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप अगर आपकी सेल्फ एफिकेसी स्ट्रांग है तो फिर आपके गोल्स भी उस प्रकार के होंगे।
अगर आपकी सेल्फ एफिकेसी जो है वो कमज़ोर है तो फिर आपके गोल्स भी उस प्रकार के होंगे। उसका मैंने कल एग्जांपल दिया था, आईपीएस और कांस्टेबल का एग्जांपल दिया था। इसलिए कांस्टेबल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कांस्टेबल की जॉब जो है वो लोगों को नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके अंदर आईपीएस की कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, तो फिर ऑफ कोर्स फिर तो आपको कांस्टेबल जो है वो उसकी एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करनी चाहिए। सिंपल इज दैट, इजंट इट? पुटिंग प्लान इनटू एक्शन इज जनरली डिफिकल्ट। ये जो आपका प्लान है उसको एक्शन में डालना, ये जो काम है ये जनरली जो है वो डिफिकल्ट होता है। क्यों? इसके पीछे भी सेल्फ एफिकेसी ही एक रोल प्ले करती है, क्योंकि पहले से ही चीज़ों को हमने मान लिया है कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसी सिचुएशन में अगर आपके गोल्स कितने अच्छे क्यों ना हो, आप चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते। क्या आपने ये कभी ऑब्जर्व किया है कि एक लूजर और एक विनर दोनों के गोल्स तो एक ही होते हैं? इंटरेस्टिंग इजंट इट? एक लूजर है, एक विनर है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, राइट? अगेन मैं यहाँ पर यूपीएससी का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर आप लेट्स से स्टेट पीएससी की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपीएससी को स्टेट पीएससी के तौर पर सुनिए। अगर आप बैंक की कर रहे हैं या फिर इन जनरल कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी हैं, राइट? तो आप, अगर मैं यूपीएससी कहूँ तो यू कैन, जो भी आपका गोल है वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, राइट? ओके, तो यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले दो स्टूडेंट्स, एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई। अब ये जो वाई है इसने एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया, एक्स जो है इससे एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुई। तो यहाँ पर विनर कौन रहा? वाई। लूजर कौन रहा? एक्स। दोनों का गोल जो है वो एक ही था, isn't it? ये विनर और लूजर दोनों का गोल यूपीएससी था, लेकिन जो विनर है उसने इसको अचीव कर लिया, लूजर जो है वो इसको अचीव नहीं कर पाया। अगेन लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे ये कहना ही पड़ेगा कि देखिए, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो या फिर जो भी XYZ एग्जामिनेशन हो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये आपकी लाइफ है। ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये आपकी लाइफ है, और ये जो एग्जामिनेशन जो है ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है। ये छोटा बॉक्स जो है, ये वाला बॉक्स, ये है यूपीएससी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दिस इज नॉट योर लाइफ। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। जो मैंने लूजर और विनर का एग्जाम्पल दिया, तो ऐसा नहीं है कि आप आईएएस ऑफिसर हो गए तो फिर बस आज जीवन आप जीत का ही स्वाद चखेंगे, ऐसा नहीं है। यस, एक बहुत बड़ी जीत है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ये सिर्फ आपका फर्स्ट माउंटेन है। और फर्स्ट माउंटेन का जो पीक होता है ना दोस्तों, ये उसका पीक है। यहाँ ये जो है ये दूसरे माउंटेन का बेस होता है। फिर से एक बार रिपीट करूं, ये जो पहला आपका माउंटेन है, पहला आपका जो पहाड़ है, आपने जिसको सरमाउंट किया, जहाँ पीक पर पहुंचे, वो आपका जो सेकंड माउंटेन है, दूसरा जो लाइफ का चैलेंज है, उसका बेस होता है। तो यहाँ से उससे और ऊपर जाना है, उसके बाद एक और। तो अगर आपने आईएएस एग्जामिनेशन या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर कर ली है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट? बेस्ट ऑफ लक टू यू। लेकिन जिन्होंने क्लियर नहीं की है वो ये समझ लीजिए कि ये एग्जामिनेशन जो है ये आपकी पूरी लाइफ का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, ये आपकी लाइफ नहीं है। अगर एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होती है तो कोई बात नहीं, राइट? सक्सेस आपको यहाँ पर इसलिए नहीं मिली है क्योंकि सक्सेस कहीं और एक अच्छी जगह पर आपका इंतज़ार कर रही है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। जब भी फेलियर आपको मिले, प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ पर फेल इसलिए हुए हैं क्योंकि सक्सेस कहीं और आपका इंतज़ार कर रही है। और ये मोटिवेशन की बात नहीं है, ये हकीकत है। मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं और मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि आगे भी कुछ फेलियर्स देखने को मिले, क्योंकि जब मैं या फिर कोई भी व्यक्ति जब फेलियर्स और विक्ट्री, ये दोनों चीज़ों को अगर हम कंपेयर करें हमारे जीवन में, तो हम आप देखेंगे, आप पाएंगे इस बात को कि जितनी चीज़ें फेलियर ने बूस्ट की हैं हमें, मीन्स फेलियर से जितनी चीज़ें सीखने को मिली, सिर्फ सीखने को नहीं, जितनी भी चीज़ें सक्सेस तक हमें पहुंचाती है, तो वो मल्टीपल फेलियर्स होते हैं, वही सक्सेस का रास्ता होता है। तो इट्स ओके, तो फेल होना कोई गलत बात नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये मान लेते हैं कि एग्जामिनेशन जो है वही लाइफ है, और फिर वो कुछ जब क्लियर नहीं कर पाते तो कुछ ऐसा कर बैठते हैं
जिसकी वजह से उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी पूरी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो सुइसाइड्स नहीं कर सकते, लेकिन यंगस्टर्स जो हैं वो कई बार सुइसाइड कर लेते हैं और इसकी वजह से पूरा फैमिली और इनफैक्ट एक समाज में भी एक नेगेटिव मैसेज जाता है। तो ऐसा कोई ऐसी एग्जामिनेशन आपके जीवन से बड़ी नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग, राइट। और अगर आपने मन से पढ़ाई की है तो आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अगेन दिस टेक्स अस टू दिस सेल्फ एफिकेसी थिंग, कि एक सेल्फ एफिकेसी जो वाला व्यक्ति है वो क्या मानेगा कि यार मेरे अंदर एबिलिटी तो हैं, मैं 3 साल 5 साल 10 साल यूपीएससी की तैयारी की है, मेरे अंदर बहुत सारी खासियत है, मैं एक जगह पर बैठ सकता हूँ, मैं इतनी सारी डिफ़िकल्टीज होने के बावजूद भी पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं इतने सारे फेलियर्स देखने के बाद भी आगे जाने की जो मेरे अंदर एक ड्राइव है वो कांस्टेंट है। मैंने इतने सालों तक सक्सेस का स्वाद नहीं चखा, फिर भी मैं मेहनत करता रहा। यार इतनी मेहनत मैं अब बिजनेस वर्ल्ड में जाकर करूँगा, जॉब में जाकर करूँगा, किसी प्रोफेशन में करूँगा, तो सक्सेस तो मुझे मिलनी ही मिलनी है। तो सेल्फ एफिकेसी वाला व्यक्ति जो है वो ये सोचेगा, एंड यू हैव टू थिंक लाइक दैट ओनली, राइट। तो लूजर और विनर दोनों के गोल्स जो हैं वो तो सेम होते हैं। डिफरेंस क्या होता है सेल्फ एफिकेसी का, और सेल्फ एफिकेसी का डिफरेंस जो है वो एक्शन में एक डिफरेंस क्रिएट करता है। फिर एक शब्द अंग्रेजी का आपने सुना होगा, सेल्फ एस्टीम। तो क्या सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ एस्टीम दोनों एक हैं? द आंसर इज नो। सेल्फ एफिकेसी को हमने कल अच्छी तरीके से समझा है कि ये एबिलिटीज के साथ जुड़ा हुआ है। क्या आपकी अपनी एबिलिटीज पर आपको कितना भरोसा है, कितना यकीन है, तो दैट इज सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है? आत्मसम्मान। ये दोनों अलग चीज हैं। एक आपकी जो एबिलिटीज है उसके साथ जुड़ी हुई है, और एक जो है वो आपका सम्मान, आप खुद अपने आप को कितना वर्दी समझते हैं, योर ओन वर्थ, तो स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी जो है इट्स लाइक बिलीविंग इन योर एबिलिटीज, और जो हाई सेल्फ एस्टीम है इट इज़ लाइक आप अपने आप को कैसे ह्यूमन बींग, एक वैल्यूएबल ह्यूमन बींग के तौर पर आप अपने आप को देखते हैं, दैट इज सेल्फ एस्टीम। तो अगर सेल्फ एस्टीम की बात करें और कंपेयर करें दोनों को, तो सेल्फ एस्टीम इज मच बिगर। सेल्फ एस्टीम जो है वो सेल्फ एफिकेसी से बड़ा है। तो ये है सेल्फ एस्टीम, और उसके अंदर छोटा सा सर्कल हम बनाकर इसको एफिकेसी कह सकते हैं, क्योंकि सेल्फ एफिकेसी उसी व्यक्ति में आपको देखने को मिलेगी जिसके अंदर थोड़ा सेल्फ एस्टीम होगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सेल्फ एस्टीम नहीं है, तो उसके अंदर आपको सेल्फ एफिकेसी भी देखने को नहीं मिलेगी। एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ड्राइविंग उसको नहीं आता है, उतनी अच्छी कार वो नहीं चला सकता है वो व्यक्ति, राइट। लेकिन बाकी के सारे एरियाज में ही और शी इज वेरी गुड। लेट्स मान लेते हैं कि एवरेज हैं, इतना ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन है। इन जनरल एरिया में ही और शी इज एवरेज, लेकिन उनको गाड़ी चलाना जो है वो इतना कोई खास नहीं आता है। वो जब भी कहीं पर जाना होता है तो किसी और को कहते हैं कि आप ही गाड़ी चला लो, मुझे तो अभी कार चलाना नहीं आता, मेरे से कई बार टच हो जाएगी एक्सेट्रा। तो सिर्फ एक एबिलिटी नहीं है कि मैं कार नहीं चला सकता या चला सकती, तो इस एक एबिलिटी ना होने की वजह से आप अपने आप को ऐसा नहीं मानेंगे कि मैंने तो जीवन में कुछ नहीं किया, मैं तो कार भी नहीं चला सकता, मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं सोचते हैं ना। अब नहीं चलानी आती कार तो दैट्स फाइन। मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिनको टू व्हीलर्स, उन्होंने जीवन में कभी भी टू व्हीलर्स नहीं चलाया है। मीन्स अब इंडिया में हम रहते हैं तो वी नो के टू व्हीलर्स जो हैं वो कितने कन्वीनियंट होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको टू व्हीलर्स नहीं आता है। लेकिन अगर आप उनको मिलेंगे तो दूसरे एरियाज में दे आर डूइंग वेरी गुड। वो अपने आप को ऐसा नहीं मानेंगे कि ये एबिलिटी नहीं है मेरे अंदर तो मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका सेल्फ एस्टीम है। सेल्फ एस्टीम इज बिगर थिंग। सेल्फ एस्टीम इज इन जनरल आप अपने आप को कैसे एज ए ह्यूमन बींग देखते हैं, तो इट्स मोर डीपर, क्योंकि वो सिर्फ एबिलिटीज के साथ, वो प्रॉफिट एंड लॉस या फिर गोल्स अचीव हुए नहीं अचीव हुए उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इट इज मच मोर डीपर। सेल्फ एस्टीम जो है वो एक बड़ी अम्ब्रेला है, और उसके अंदर खड़ा है सेल्फ एफिकेसी। और लो सेल्फ एस्टीम वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर लो सेल्फ एफिकेसी भी होती है, क्योंकि ये जो सेल्फ एस्टीम है ये हमारे अंदर जो एक आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस जो है,
जनरल कॉन्फिडेंस जो है इसकी जब खामी होती है तो हमें लो सेल्फ एस्टीम फील होता है, या फिर हम अपने आप को बहुत ही एक कमज़ोर व्यक्ति समझने लगते हैं, और ये कमज़ोरी जो है वो फिर हमारी एबिलिटीज़ पर भी हमें नज़र आती हैं और इन जनरल जीवन में भी नज़र आती हैं, राइट। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लर्निंग न्यू स्किल बिकम्स डिफ़िकल्ट। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस का अभाव है तो नई चीज़ें सीखना जो है वो आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो मैंने चीज़ें देखी है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग स्टूडेंट हैं, इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव। अभी 2 दिन पहले एक सेल्समैन आया था घर पे, और वो स्टूडेंट था, मीन्स ही वो पार्ट टाइम सेल्समैन का काम करने वाला एक स्टूडेंट था। तो वो अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं इस पर्टिकुलर कॉलेज में भी मेरे मदर ने डोर को आंसर किया था। तो वो स्टूडेंट था, तो मदर पूछ रही थी कि क्या पढ़ाई कर रहे हो आप, ये वो एक्सेट्रा। तो उसने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बोला, तो फिर ऑफ कोर्स मदर ने मेरी बात की। तो फिर मुझे बुलाया गया और फिर हाई हेलो हुआ, और उसका पहला प्रश्न ये था कि सर इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, राइट। अब इंग्लिश कई स्टूडेंट्स के लिए यही चीज़ जो है वो मैथ्स हैं, कई के लिए इकोनॉमिक्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, इंटरव्यूज़ के जो भी अलग अलग हैं, ये सारी चीज़ों के आंसर्स जो हैं आपको कहीं पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर जेन्युइनली मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश जो है उसको सीखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आपके पास जो सजेशंस होंगे वो सारे सजेशंस सही होंगे। आप में से कोई कहेगा कि मुझे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाहिए, ओके, दैट इज़ राइट सजेशन है। इंग्लिश सुनने की कोशिश, फिल्म्स देखने चाहिए, इंग्लिश फिल्म्स, वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, राइट। फिर कोई दोस्त के साथ इंग्लिश में बातें करें, यस, ये भी किया जा सकता है। तो ये सारे जो भी नॉर्मल सजेशंस मिलते हैं, ये सारे सजेशंस सही ही होते हैं। तो फिर इनको इम्प्लीमेंट हम क्यों नहीं कर पाते? अगेन सेल्फ एफिकेसी की वजह से। पता है क्यों? क्योंकि लो सेल्फ एफिकेसी की वजह से हम ये समझ लेते हैं बहुत ही डीप डाउन, और कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ हमको पता भी नहीं, मीन्स हमारा माइंड जो है वो हमें ये पता भी नहीं चलने देता। लेकिन अगर आप उसके ऊपर मेडिटेशन इन द सेंस उसके बारे में सोचेंगे, तो आप पाएंगे कि ये चीज़ मैं इसलिए नहीं सीख पा रहा हूँ या सीख नहीं पा रही हूँ क्योंकि डीप डाउन सेल्फ एफिकेसी का अभाव है। कहीं ना कहीं मैंने ये मान लिया है कि मैं कभी भी वो फ्लुएंट इंग्लिश तो बोल ही नहीं पाऊंगा या फिर पाऊंगी। सेम थिंग गोज विद मैथ्स, कि यार मैथ्स मेरी हमेशा कमज़ोरी रही है। तो 10th स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन जो है वो आपने पैदा होते वक्त नहीं दी थी, वो आपके जीवन में एक ही बार हुआ है और आपने वो क्लियर करके आप आगे बढ़े। सेम थिंग गोज विद 12th, सेम थिंग गोज विद योर बैचलर्स डिग्री, विद मास्टर्स डिग्री, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जीवन में जो आप एक ही बार करेंगे। उसके लिए आप ऐसा नहीं है कि बचपन से तैयारी कर रहे हैं तो भी आप कर लेते हैं। सेम थिंग लाइक ड्राइविंग एग्जामिनेशन, ड्राइविंग टेस्ट जो होती है, तो कोई चीज़ अगर पास्ट में नहीं है हमारे पास तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्यूचर में नहीं हो सकती। एक धीरू भाई अंबानी का एग्जाम्पल दे तो पास्ट जो था उनका, तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो ये सोचकर चले कि यार मैं कभी पैसे वाला बन ही नहीं सकता। तो आज अंबानी ग्रुप जो है वो इतना बड़ा, या रिलायंस ग्रुप जो है वो इतना बड़ा ग्रुप नहीं होती, इतनी बड़ी कंपनी नहीं होती। तो सेल्फ एफिकेसी जो है वो ये सारी चीज़ों के पीछे और छुपी हुई होती हैं। तो सेल्फ एस्टीम जो है आप कह सकते हैं उसकी मदर हैं। सेल्फ एस्टीम से एक सेल्फ एफिकेसी पैदा होती है, और ये सेल्फ एस्टीम भी इसके भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस जो है वो एक इसका पार्ट है। तो कॉन्फिडेंस के बारे में एक यिदिश प्रोवर्ब भी है, कॉन्फिडेंस इज हाफ ऑफ विक्ट्री, या फिर कॉन्फिडेंस इज हाफ द विक्ट्री। दो यहाँ पर ऑफ की जगह पर द भी कई बार यूज़ किया जाता है, दोनों एक ही हैं। कॉन्फिडेंस इज हाफ ऑफ विक्ट्री, यानी कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो 50% चीज़ें जो हैं वो तो आपने कॉन्फिडेंस से ही अचीव कर लिया। बाकी की 50% जो है वो आपको परफॉर्म करके अचीव करनी है, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, करंट अफेयर्स हो, राइटिंग हो, ड्राइविंग हो, जो भी है, बिजनेस हो, व्हाटएवर। और जो लैक ऑफ सेल्फ वर्थ है, जो सेल्फ एस्टीम का जो अभाव होता है, तो इसकी इम्पैक्ट मीन्स हमें जीवन में बहुत बार मीन्स इसके एग्जाम्पल्स बहुत बार देखने को मिलते हैं जिनके अंदर सेल्फ वर्थ कम होता है, सेल्फ एस्टीम कम होता है। तो वो ये मान लेते हैं कि मैं इन लोगों से या फिर इस ग्रुप से या फिर इस व्यक्ति से जो है मैं इन्फीरियर हूँ,
उससे कमज़ोर हूँ, उससे वो ऊपर है, मैं नीचे हूँ। पुअर वर्सेस रिच, या फिर विलेज वर्सेस सिटी, या फिर अगेन यूपीएससी का एग्जांपल दूँ तो वो जो दिल्ली प्रिपरेशन करके, अब तो आई थिंक वो ज़माना धीरे धीरे अब वो जा रहा है, लेकिन आज से 5 साल पहले तक तो ये था कि कहाँ से प्रिपरेशन की है। तो वो मैं तो दिल्ली में था, राइट, लाजपत नगर, इज़न्ट इट। मैं कभी गया नहीं हूँ वहाँ पर, लेकिन सुना बहुत है वहाँ के बारे में। अब तो बहुत सारी चीज़ें जानता भी हूँ, लेकिन था ऐसा कि दिल्ली से तैयारी की है। तो जब ये दिल्ली से तैयारी करने वाले बड़े साहब अपने नेटिव विलेज जाते थे, तो एक छोटा सा सेलिब्रिटी वाला माहौल रहता था कि जो लोकल इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको मिलने के लिए जाते हैं कि भैया जी वहाँ पर क्या होता है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मसाला डाल डाल कर बताया जाता है कि हम तो वहाँ पर 18 आवर्स 20 आवर्स पढ़ाई करते हैं, वो करते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती हैं और एक भ्रम पैदा किया जाता है। वो खुद भी भ्रम में है, दूसरों को भी भ्रम में रखते हैं, और ये सारी चीज़ें इसीलिए होती है क्योंकि सेल्फ एफिकेसी का अभाव है। वरना वो स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको मिलने के लिए ही क्यों जाएं, जो है उनके पास जो है उसका बेस्ट अगर कहीं पर, आज तो इंटरनेट है तो दैट्स अ गुड थिंग। एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है 2016 के बाद, ये 4G जब से स्प्रेड हुआ तब से। लेकिन क्यों जाऊं मैं उस व्यक्ति को मिलने के लिए, वहाँ पर क्या चल रहा है? चलो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक नॉलेज के लिए सही है, लेकिन फिर यहाँ से गया मीन्स वहाँ से जो व्यक्ति यहाँ पर आया है, ये जो एग्जांपल हमने लिया, दिल्ली से तैयारी करके अपने गांव या फिर टाउन वापस गया कुछ महीनों के लिए, तो ये जो व्यक्ति हैं, ये जब दिल्ली गया हुआ था तब इसकी मेंटालिटी क्या थी, और कहीं ना कहीं आज भी उसकी मेंटालिटी ऐसे रहती है कि यार दिल्ली में बैठकर पढ़ाई करने वाले लोग जो हैं वो तो कुछ अलग लेवल के ही होते हैं, वो उनकी तैयारी तो कुछ अलग ही होती है, वो घर से नहीं हो पाती। फिर वो जब दिल्ली जाता है तो देखता है कि वहाँ पर 3 महीने 4 महीने 1 साल 5 साल से बैठे हुए जो लोग हैं, तो उनको देखकर ऐसा फील होता है कि यार ये लोग तो मुझसे बहुत आगे हैं। कंपैरिजन स्टार्ट हो गया, सेल्फ वर्थ जो है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। लेकिन यही व्यक्ति जब वापस अपने गांव जाता है तो यही व्यक्ति एक बड़ा बैरियर क्रिएट करता है कि वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स को ऐसा फील करवाता है कि यार तुम लोगों तो बहुत पीछे हो। तो रिच वर्सेस पुअर, विलेज वर्सेस सिटी, इंग्लिश वर्सेस नॉन इंग्लिश स्पीकिंग, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स में आपको देखने को मिलता है कि लोग जो हैं वो एक इल्यूजन, एक भ्रम है कि ये मुझसे ऊपर है, ये मुझसे नीचे है। क्योंकि एक सेल्फ एफिकेसी वाला व्यक्ति जो है वो कंपैरिजन के चक्कर में नहीं रहेगा कि वो मुझसे आगे है या वो मुझसे पीछे है। नो, मैं कहाँ पर हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी एबिलिटीज़ क्या है, और मैं क्या क्या चीज़ें अपनी एबिलिटीज़ का कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए, और काम करने लगेगा। एंड दैट्स इट, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी। सो आज का ये जो डिस्कशन है वो यहाँ तक रखते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की। लेक्चर नंबर 3 में इसी डिस्कशन को हम आगे ले जाएंगे। अगेन लेट मी रिमाइंड ऑल ऑफ यू कि कोई जल्दबाजी नहीं है, ऐसा कोई पैकेज यहाँ पर नहीं है कि 1 हफ्ते के अंदर आप एनलाइटेंड हो जाएंगे, 6 महीने के अंदर ये हो जाएगा, ऐसी कोई गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ। दिस इज़ लाइफ। तो लाइफ में तो क्या होता है कि आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है, चीज़ों को सीखते जाना है। तो वैसे ही हम इसको हर रोज़ कुछ ना कुछ जो है वो सीखते जाएंगे, राइट, एक स्टेप बाय स्टेप। लेकिन रिमेंबर, अभी तक की जो तैयारी है, अभी तक की जो आपकी ट्रेनिंग है, वो कैसी हुई है? फास्ट, राइट, सारी चीज़ें हैं फास्ट। ये एक ऑल टुगेदर नया चेंज आपको फेस करना पड़ेगा, और ये ट्रेनिंग भी एक प्रकार की, ये जो सीरीज़ है वो भी एक प्रकार का बदलाव ही है कि यहाँ पर चेंज जो है वो यहाँ पर ना तो फास्ट होगा ना तो स्लो होगा। जिस चीज़ को जितना वक्त मिलना चाहिए उतना वक्त देकर ही हम आगे बढ़ेंगे, राइट। इसमें ना तो कोई फास्ट है ना तो कोई स्लो है। जो भी राइट टाइम एक विषय को मिलना चाहिए, वो राइट टाइम उस विषय को यहाँ पर देने का पूरा प्रयास हम करने वाले हैं, ठीक है। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।